आज शादी में भी जवार हर वक्त उसी के साथ था। उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट, जैसे सब कुछ अब पारस के लिए था। यहाँ तक कि नजराने भी उसी के हाथ में दे दिए कि तुम बांटो। शायद सबके लिए ये मामूली बात हो, थैंक यू। मगर मेरे लिए नहीं। आखिर क्यों क्यों किसी को वो नजर नहीं आ रहा जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। सब कहते हैं कि मैं वहम कर रही हूँ, मगर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि पारस आहिस्ता आहिस्ता जवार को मुझसे छीन रही है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि आप इतना सारा नाश्ता क्यों लेकर जा रही हैं? वहाँ के दूल्हे वालों के घर में नाश्ता नहीं बनता? अरे पगली, ये रस्म होती है। हाँ, दुल्हन शादी होके जाती है ना, तो उसके दूसरे दिन दुल्हन और दूल्हा के लिए मैके से नाश्ता जाता है, और फिर वापसी पे दुल्हन घर आ जाती है मैके, और फिर वलीमे तक मैके में ही रहती है। इंटरेस्टिंग। तुम देखना, तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम्हारे लिए भी इसी तरह से नाश्ते की तैयारी करूंगी मैं। किसके हाथ भिजवाएंगी? अरे किसको भेजना है? जवार जाएगा ना लेकर, जैसे मरियम को देने के लिए जा रहा है, वो जाहिर है तुम्हें भी देने के लिए जाएगा। और वैसे भी ड्यूटी है ना उसकी। अच्छी ड्यूटी है। ये लो। अम्मी सब तैयार है? हाँ बेटा, सब तैयार है। अब वो रेशम फोन ही नहीं उठा रही, कब से उसे फोन कर रही हूँ। तुम दोनों जाओ, देख कर आ जाओ। हाँ, देर हो रही है बेटा। मेरा जाना जरूरी है क्या? अब हाँ ना, देखो कोई औरत साथ जाए ना तो अच्छा है। भाभी हो, कजन हो, बहन हो, अच्छा लगता है ना बेटा। तुम चली जाओ या कोई सहेली हो साथ। फिर तो रेशम का जाना बहुत जरूरी है, नहीं? कोई बात नहीं अम्मी, इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा अकेला। अच्छा, तो तुम ऐसा करो ना कि रेशम को फोन कर लो, शायद उठा ले वो। नहीं करूंगा उसे फोन, जब उसे वक्त का एहसास नहीं तो मैं क्यों लेके जाऊं उसे। यही रहे, मैं चला जाऊंगा, मेरा काम है ना, मैं खुद कर लूंगा। इधर नखरे क्यों कर रहे हो? चल रही हो ना साथ। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं चली जा रही हूँ। ठीक है, वेट कर। मैंने उससे मंगनी नहीं की। झूठ मत बोल। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मेरी प्रॉपर मंगनी नहीं हुई उससे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है? तुम्हारे घर वाले तो मरियम की शादी के साथ ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। झूठ है ये। देखो पारस, प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, मेरी खातिर नहीं, प्लीज बेजाद साहब की खातिर रुक जाओ। उन्हीं की खातिर बर्दाश्त कर लो हम सबको, रेशम को।
अगर अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मुझे सबके खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि जवार सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी भी कीमत पर पारस का नहीं होने दूंगी। कुछ दिन और रुक जाती मारुक तो अच्छा था। पारस यहाँ होती तो हमेशा रुकने का इरादा कर लिया था मैंने। वहाँ काम भी शुरू होना है। और अच्छा, आप ये बताएं कि आप कब शिफ्ट हो रहे हैं पारस को लेके वहाँ? पता नहीं भाई, सारी बाजी ही पलट गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था, और ना ही कभी जवार ने इस बात का जिक्र किया कि वो एंगेज्ड है। सवार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। धोखा दिया उसने हमें। उसने हमें कोई धोखा नहीं दिया, हमें गलतफहमी हुई है। और वैसे भी जिस मिट्टी से जुड़े हुए हम लोग हैं ना, वहां पर छोटी उम्र में लड़के लड़कियों के रिश्ते बांध दिए जाते हैं। वहां ऐसा ही होता। काश हमें सब कुछ पहले से पता होता। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं पारस को जवार के साथ ना भेजता, डायरेक्टली वापस यूएस भेज देता। मुझे बस इस बात का खौफ है कहीं पारस जवार की मेहरबानी को मोहब्बत ना समझ बैठी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो वैसे भी जवार की तरफ से शोर नहीं थी। आई थिंक वो खुद को संभाल लेगी। और मे भी जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा हो ही ना। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसको इस बात का अंदाजा हो कि जवार एंगेज्ड है। नहीं, उसने तो मुझसे ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया है। खैर, ये भी अच्छा हुआ कि आपने कोई बात नहीं की। हाँ, मगर वो अपनी इज्जत रखने के लिए जो मैंने पारस की शादी के लिए बोल दिया, वो कैसे करूंगा? आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा सच हो सकता है। कैसे? हारून,